इवन आज का टॉपिक है लाइफ में मस्त रहना सीखो। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये सब तो फालतू की बातें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, इतनी सारी नेगेटिव सिचुएशंस है, इसके बाद हम लाइफ में खुश कैसे रहें, कैसे लाइफ में मस्त रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, जो है जैसा है वैसा ही उसको एक्सेप्ट करना है। अब ये सब क्या मतलब है इसका कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना है? रियलिटी को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि जो है जैसा है आपके सामने उसे एक्सेप्ट करना और उसी में खुश रहना, ये है लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट करना। अब देखो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें मतलब कभी कभी तो लाइफ में ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत ही बढ़िया है, हमारी लाइफ तो मस्त है, और एक तरफ लगेगा, फिर कुछ देर बाद लगेगा कि यार हमारी लाइफ कितनी ख़राब है, कितनी बेकार है। एक पल लगेगा हमें सबके साथ रहना है, दूसरे पल लगेगा नहीं यार सब भाड़ में जाए, मुझे तो अकेले ही रहना है। एक पल लगेगा इस चीज़ को करना है करना है करना है, और जब उस चीज़ को कर लोगे ना तब लगेगा यार ये क्या फालतू की चीज़ है, और करने बैठोगे तब भी आपको यही लगेगा कि ये यार क्या फालतू की चीज़ कर रहे हैं हम। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग में होता है ना, हमें वो खरीदना है चाहिए चाहिए चाहिए, और फिर जब वो हमारे घर पे आ जाती है ना तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, फिर वो कहाँ पड़ी है कोई पूछता भी नहीं है उसे। तो ये एक्चुअल में होता है और ये आप सबके साथ है, ये हम सबके साथ ऐसा होता है, ये रियलिटी है लाइफ की। तो इसी रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना है और इसी के साथ जीना है। क्यों? जब तक वो चीज़ हमारे पास नहीं आती, जब तक वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तब तक हम उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे होते हैं कि वो चीज़ हमें कैसे भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, कैसे भी कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें भगवान के मंदिर जाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, पर कैसे भी करके वो चीज़ हमें मिल जाए जो हमें चाहिए। और जब वो हमें मिल जाता है, वो हमारे पास आ जाता है या हो जाता है वो काम हमारा, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। ये लाइफ की रियलिटी है। और आप हमेशा देखना कि हमें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। एक्चुअली ये एक कहावत है कि दूसरों की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, बट ये कहावत बिल्कुल सही है। हमें दूसरों की थाली में ही घी ज़्यादा नज़र आता है। देखना आप, जैसे कि हम बोलते नहीं हैं कभी कभी, अरे यार उसकी मम्मी तो इतनी अच्छी है, उसके पापा तो इतने अच्छे हैं, उसकी बहन तो इतनी अच्छी है, उसका भाई तो इतना अच्छा है, ये सब हम बोलते हैं। उसकी बुआ इतनी अच्छी है, उसके सारे रिलेशंस बहुत अच्छे, बट हमारे ही सारे रिलेशंस बेकार हैं। बट ऐसा नहीं होता है। आपको जो मिला है ना, आपकी लाइफ में जो लोग हैं और जो आपको मिला है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप पड़ोसी के घर में जाकर देखो, एक CCTV कैमरा लगा दो पड़ोसी के घर में, तब आपको पता चलेगा कि है ना उसकी लाइफ आपसे कितनी बेस्ट है और कितनी नहीं है। तभी आपको ये बात का पता चलेगा कि उसके रिलेशंस कितने अच्छे हैं और कितने नहीं हैं। तब आपको ये महसूस होगा कि नहीं यार हमारे पास जो है, हमारे जो रिलेशंस हैं, इससे अच्छा तो हमारी मम्मी है, इससे अच्छा तो हमारे ही पापा हैं, इससे अच्छा तो मेरा भाई है, इससे अच्छी तो मेरी बहन है। फिर आपको यही लगेगा यार कि हम तो गलत ही सोचते थे। मतलब हमेशा ये एक्चुअल फैक्ट है कि हाँ, हमें दूसरों की लाइफ में लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट हम जब रियलिटी में उसकी लाइफ में जाते हैं ना, रियलिटी जब उसकी लाइफ में हम जितना उसकी लाइफ के अंदर जाते जाएंगे, घुसेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि हाँ यार उसकी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसकी लाइफ में कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। अब एक इसमें किस्मत का भी रोल होता है। जो आपको मिला है, जैसा मिला है वो आपकी किस्मत में था, ऑलरेडी था। अब आप सोचिए, अब आप अपने मम्मी पापा कोई चूज़ तो नहीं करके आया ना कि मुझे ये वाले मम्मी पापा चाहिए या मुझे इनके यहाँ जाना है। कोई अपना घर चूज़ करके आया हो ऊपर से, या अपनी फैमिली जो है चूज़ करके आया हो कि नहीं मुझे ये बहन चाहिए, ये भाई चाहिए, ये मम्मी चाहिए, ये पापा चाहिए, ये सारे रिलेशंस चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना, सब कुछ हमें ऊपर से पहले से ही मिलता है। तो ये सब हमारे भाग्य में पहले से ही होता है। हाँ, एक रिलेशन है जो हम यहाँ पे आकर खुद चूज़ करते हैं अपने लिए, वो है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन है जो हम अपने लिए खुद चूज़ करते हैं, और जो भी हमें भगवान देते हैं ना वो हमें बेस्ट ही देते हैं। आप देखना, जो भी हमें मिला है ना, फिर हमें धीरे धीरे उन्हीं के संग रहने की आदत पड़ जाती है और हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चाहे रियलिटी
बुरी हो या अच्छी हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उसके साथ खुश रहना ही मस्त रहना है। क्योंकि जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप हमेशा किसी ना किसी बात से दुखी होते रहोगे, किसी ना किसी बात से परेशान होते रहोगे। और आपने एक और कहावत सुनी होगी, संतोषी सदा सुखी। मतलब संतोष करने वाला, सेटिस्फाई रहने वाला, सेटिस्फाइड रहने वाला हमेशा खुश रहता है। तो आप भी हमेशा सेटिस्फाइड रहिए, जो भी आपके पास है उसमें खुश रहिए। आप दूसरों को देख के मत जलिए कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है यार, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। बल्कि आप उन लोगों को देखिए जिनके पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है। वो भी आप जैसी लाइफ इमेजिन करते होंगे कि काश मेरी भी ऐसी लाइफ होती। वो लोग भी आपको देखते होंगे और आपके बारे में सोचते होंगे कि काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती। लाइक हम लाइक बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है यार उसके पास है हमारे पास नहीं है, क्यों नहीं है, हमारे पास भी होनी चाहिए, और हम इन सब बातों को लेकर दुखी हो जाते हैं। बट आप हमेशा अपने नीचे से देखिए, अपने नीचे वाले को देखिए, उसके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है। तो आपको वो सब सोचना चाहिए कि यार उसके पास नहीं है, मेरे पास तो इतना है, तो भी मैं सब कुछ कर तो पा रहा हूँ, कर तो पा रही हूँ, कर तो पा रहा हूँ, बट वो तो इतना भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो आपको हमेशा लाइफ में सेटिस्फाइड रहना चाहिए, तो आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा मस्त रहोगे। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे दुखी होते रहोगे, एक दूसरे को देख के कंपैरिजन करते रहोगे कि उसके पास क्या है, उसके पास क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। सो मेन जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिटी को एक्सेप्ट करना, जो भी है आपके सामने जैसा भी है उसी में खुश रहना सीखो। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेटिस्फाइड रहना सीखो, हमेशा सेटिस्फाइड रहना सीखो।